बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ बरा जवान है सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली का इजलास था, अपोजिशन ने उससे वॉकआउट की और सेनेट इजलास में भी गर्मा गर्मी दिखाई दी, एहतजाज हुआ, शोर शराबा हुआ। आज शेर अफजल खान मरवत की गुफ्तगू भी बड़ी वायरल है। जो उन्होंने गुफ्तगू की है आपको पार्टी से निकाले जाने पे, तो उन्होंने वही मशहूर ज़माना जुमला बोला है जो जुमला मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बोला करते थे। उन्होंने कहा जी मेरा अपने ही लोगों से सवाल है कि मुझे क्यों निकाला। दूसरी तरफ अगर अदलिया का मंजरनामा देखें तो अदलिया के अंदर जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने की बातें या चहमगोइयाँ चल रही हैं। दूसरी तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि हमने कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि हमें किसी रेफरेंस का डर हो, और अगर किसी को ये लगता है कि हमने कोई काम नहीं किया तो वो जाके शीट देख ले, जाके हमारे अमाल देख ले, जाके वो तमाम तर केसेस देख ले जिसकी सुनवाई हमने की और जिसके फैसले हमने दिए हैं। इसके अलावा चारों सूबों में तरक्की पाने वाले जजेस की हलफ बर्दारी की तकरीब भी हुई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने उनसे हलफ लिया है, आप मनाजर में भी देख सकते हैं, ये हलफ बर्दारी की है। और इसके अलावा IMF की जो जजेस के साथ मुलाकात थी उस पर पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बोली, फिर आज मौलाना फजलुर रहमान साहब भी उस पर बोले हैं कि पाकिस्तानी मईशत के हवाले से ये क्या तरीक़ाकार है कि लोग आके बोलते रहें। इस पूरे मंजरनामे में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़त के हवाले से भी काफ़ी बाज़ सुनाई देती है कि इब्तदाई तौर पे उन्होंने ख़त चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को लिखा, फिर एक ख़त आर्मी चीफ साहब को लिखा, सोशल मीडिया के ऊपर, बैनुल-अक़वामी मीडिया के ऊपर और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर उसके बड़े चर्चे हुए। सिक्योरिटी ज़राए ने इब्तदाई तौर पे उसकी तरदीद कर दी कि ऐसा कोई ख़त मौसूल नहीं हुआ। फिर दूसरे ख़त की बातें होने लगीं, दूसरे ख़त का भी कोई जवाब नहीं आया, फिर तीसरे ख़त की बातें होने लगीं और कल आर्मी चीफ ने कह दिया कि मुझे कोई ख़त मौसूल नहीं हुआ, और अगर मौसूल हुआ भी तो पढ़ूंगा नहीं और पढ़े बगैर ही वज़ीर-ए-आज़म को इरसाल कर दूंगा। और इस ज़मन के अंदर हुकूमत अब ये कहती है कि वज़ीर-ए-आज़म भी उसे नहीं पढ़ेंगे। ये कुली तौर का मंजरनामा जो है, इस पे बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, इससे पहले कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे बात करें, आज बतौर मेज़बान प्रोग्राम के और नाज़रीन की तरफ से भी आपको मुबारकबाद कि आप PFUJ के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए हैं और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट जो हैं उनकी जो सदर थी उन्होंने बाकायदा तौर पे आपका ऐलान किया। पीका एक्ट के हवाले से आज जो आप लोगों की काविशें थी, जिस तरीके से इस्लामाबाद में तमाम सीनियर तजियाकार, सीनियर जर्नलिस्ट वो पहुँचे, जिस तरीके से उन्होंने पैगाम दिया आज़ादी सहाफ़त का और अपनी ज़बानों को बुलंद रखने का अखलाक के मायार के मुताबिक, और जिस तरीके से आपको पुलिस ने रोकने की कोशिश की, तशद्दुद किया, काबिल फ़ख्र हैं आप सहाफ़ी बरादरी के लिए। और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में सहाफ़त को और सहाफ़ी बरादरी को और पाकिस्तान में हक और सच की आवाज़ को बुलंद करने में आप किरदार अदा करते रहेंगे। सबसे पहले तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। दूसरी बात, इसी हवाले से ही आगाज़ करते हैं पीका एक्ट के हवाले से कि आज की मसरूफियात और आज का दिन बतौर सहाफ़ी आपका कैसा रहा और बतौर पहला दिन PFUJ के सदर के तौर पे कैसा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। या सर, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास नज़र करम से और मेरे तमाम अपने चाहने वालों की दुआओं से मुझे ये मौका मिला। तो उस मौके का एक ही मकसद है, ये कांटों की सेज है या सर, ये फूलों की सेज नहीं है। आज पहला दिन था और पहले दिन हम पार्लियामेंट हाउस के बाहर थे। हमारी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की सदर जो पहली दफ़ा पाकिस्तान आई वो भी हमारे साथ थी, पूरे मुल्क से मंदोबीन भी हमारे साथ थे। और आज पीका एक्ट के हवाले से मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूँ पाकिस्तान के सहाफ़ियों को, पाकिस्तान के सोशल मीडिया वर्कर्स को और उन तमाम लोगों को जो इस पे बड़े परेशान थे कि इसमें तरमीम होने जा रही है। मैं ये आपको मुसद्दक़ा इतला दे रहा हूँ। जिस तरीके का रवैया रवा रखा गया आप इसके बावजूद भी उसकी वजह क्या है? आज हमारी IFJ की सदर ने ऐलान जो तकरीर की, अगर आप उस तकरीर को सुने, यहाँ हमारी कौम उसको देखे, सोशल मीडिया पे चैनल्स पे चल रही थी। आज उन्होंने वाज़े कहा है कि 140 ममालिक, 146 ममालिक जो है जिसकी ये तंजीम है और 6 लाख से ज़्यादा लोग इसके मेंबर हैं। उन्होंने कि 140 ममालिक जो हैं उनमें एक माह का टाइम दिया गया कि अगर इसमें तरमीम ना हुई, सहाफ़ियों पे सोशल मीडिया पर कदगन लगाने की अगर काम ख़त्म ना हुआ
तो उसके बाद पूरी दुनिया में इस पर एहतजाज होगा। पूरी दुनिया में 22 तारीख को 22 फरवरी को ऑलरेडी एक कॉल दे दी गई है पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी, और उसके बाद 1 माह का टाइम जो दिया गया है उसमें फिर एक दमादम मस्कल अंदर होगा, आपको नज़र आएगा। पहला दिन था, पुलिस का तशद्दुद भी सहा, सारा कुछ हुआ, चलता रहेगा, लेकिन ये आज़ादी सहाफ़त की जंग है, इसे हम जीतेंगे। मैंने आज भी वहाँ पे कहा है कि अपनी तकरीर में कि फ़ेक न्यूज़ के मैं सबसे बड़े ख़िलाफ़ हूँ। ऐसा प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान को कमज़ोर करे, पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ अदारों को कमज़ोर करे, मैं उसके भी ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन हमारे साथ बैठ के तय करे किसी के साथ भी कि फ़ेक न्यूज़ क्या है क्या, और झूठ बोलने वाले सियासतदानों को भी फेक न्यूज़ में लाए, झूठ बोलने वाले सहाफ़ियों को भी बेशक लाए, हम खुद कहते हैं सियासतदानों को भी लाए, झूठ बोलने वाली ब्यूरोक्रेसी को भी लाए, झूठे वादे करने वालों को भी लाए, वो भी तो एक फ्रॉड है ना, जाहिर बात है, सबको लाए। उसी की बुनियाद के ऊपर तो वोट लिए जाते हैं, उसी की बुनियाद के ऊपर तो मसले लाए, तो हम हाजिर हैं। ये तो कोई बात नहीं कि आपको जो अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे वो ठीक है, और जो अच्छा है वो ठीक नहीं। ये मुमकिन नहीं है, ना ये मुमकिन था, ना ये मुमकिन है, ना मुमकिन होगा। लेकिन ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, 1 महीना बहुत ज़्यादा है, इसमें तरमीम होगी। इंटरनेशनल प्रेशर इतना आ रहा है, ये 78 ईयर्स एज है उनकी, प्रेसिडेंट साहब की, फ्रांस से आई, सुबह 7 बजे पहुंची, 12 बजे वो स्टेज पे थी, रिजल्ट अनाउंस किया 1 बजे, उस पर कंटिन्यू हमारे साथ सेमिनार में रही। मार के मौलाना फजलुर रहमान साहब से लेकर महमूद अशरकज़ई, असद कैसर से लेकर दिनेश कुमार, हामिद मीर साहब, अरशाद आरिफ साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, शहराम दरगई साहब, सलमान गनी साहब, और सबसे मार के मैं कहता हूँ कि गरीदा फरूकी और अरशाद आरिफ साहब सदर है एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी तंजीम के, पूरा टाइम दिया। और अरशाद आरिफ साहब ने एक पूरा सबके सामने खुलासा खोल के रख दिया कि ये पीका एक्ट कहाँ से चला। सलमान गनी साहब डट के बोले, हामिद मीर बोले, समी इब्राहिम बोले, गरीदा फुरकी बोली, कौन नहीं बोला। और आपने बाकी सियासतदानों की तो तकबीर सुन ली, आज़म चौधरी साहब थे, हसन अब्बास साहब थे, जेम्स मेरे साबिक सदर GM जमाली थे। यानी एक चीज़ फाइनल होगी कि पाकिस्तान की असल सहाफ़ी, दो फायदे हैं ना, एक गवर्नमेंट की पॉकेट है जिसको किस टाइम वो करते हैं जी तुम भी करो, फिर उठा लेते हैं, और अब है असल सहाफ़ी जिसका फैसला IFJ की प्रेसिडेंट ने कर दिया। तो इंशाल्लाह मैंने फिर कहा कि झूठ के हम खिलाफ हैं, फेक न्यूज़ के हम खिलाफ हैं, लेकिन हम कहते हैं ये कानून सब पे लागू हो। लिखते हैं इसमें कि जो झूठ बोले, फेक न्यूज़ चलाए। अच्छा आप मुझे बताएं, एक सियासतदान कहता है कि मैं रोटी 4 रुपए की कर दूंगा, नहीं होती 4 रुपए की, ये फेक है या सच है? झूठ। तो फिर उसमें क्यों नहीं FIR? उसी की बुनियाद के ऊपर तो किसी ने तस्कीन लगा के या उम्मीद लगा के ही वोट दिया होगा ना। फिर क्या ये धोखा भी है, झूठ भी है, झूठी खबर भी दी, ये दस्तक दी ना दरवाज़ खटखटा के कि जनाब या आपके घर में परसों ये चीज़ भेजूंगा, आस लगा के आप बैठ के, या आपने स्पीकर में अनाउंसमेंट की, तो ये मोबाइल भी तो स्पीकर ही है ना, आप इसमें लिखते हैं फलां शख्स इतना, वही जो चल गई, यानी मिसाल के तौर पे मैं गिरेबान से पकड़ के घसीटूंगा, पेट फाड़ के पैसे निकलवाऊंगा, और वो बगलगीर हो जाए बाद में, तो ये फिर कौम को पागल बनाया ना, कौम को पागल बनाया तो फिर कौम पूछेगी फिर क्या FIR नहीं होनी चाहिए। ये पिछले दिनों एक आया कि 2 अरकान असम्बली को फड्डा हुआ है और एक ने एक के खिलाफ एप्लीकेशन दे दिया साइबर क्राइम में, पीका एक्ट की पहली एप्लीकेशन हुआ अमल, सुलह सफाई करवा दी, सुलह करवा दी ना, फिर उनकी हो गई है इसलिए कि वो अरकान असम्बली थे, तो फिर बाकी क्या? आपको पता है शेखुपुरा प्रेस क्लब सील कर दिया हुआ है।
क्यों पीका एक्ट? अच्छा, अब कहते हैं जी, पहले उन्होंने कहा जी इनकी रजिस्ट्रेशन का कोई मसला है, नहीं कर सकते आप उसके बावजूद भी। अच्छा, उन्होंने वो भी पूरा कर दिया। असल मसला क्या था कि पीका एक्ट के लिए वहाँ पे कैंप लगा था, पीका एक्ट पे उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी। अब बहाने ढूंढे और बहाने ढूंढ के उसे सील कर दिया गया। शेहूपुरा प्रेस क्लब, तरीही प्रेस क्लब, सीनियर तरीन लोग उस प्रेस क्लब के मेंबर, बाकी क्या बात रह जाती? जब ये सारा कुछ इस तरह चले तो फिर चलें, उम्मीद करते हैं कि ये जो जदोजहद आपकी इस वक्त शुरू हुई है ये तकमील के मराहिल तमाम तय कर ले और खुशअस्लूबी से तय कर ले। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे बात करते हैं राना साहब, सिलसिलावार बात कर लेते हैं। शेर अफजल खान मरवत साहब की गुफ्तगू पे क्या कहेंगे? एक दूसरी वो भी जो इस गुफ्तगू का हिस्सा नहीं बन सकी, जो पार्लियामान के फ्लोर पे उन्होंने अपने ही लोगों से गिला किया कि मुझे क्यों निकाला। दो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। मेरी वहाँ पे बहुत से लोगों से बात हुई शहर इक़्तिदार में, फिर वो आ जाएगा कि इल्ज़ाम लगाया। टीम का एक कैप्टन होता है, इमरान खान टीम का कैप्टन है, उसे आपसे मुझसे बहुत ज़्यादा पता है कि किसको टीम में रखना है, किसको नहीं रखना। चार्जशीट तैयार हो रही है, चले खबर दे रहा हूँ, मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। चार्जशीट तैयार हो चुकी है। वो उन्होंने सिर्फ एक तहरीक इंसाफ की अहम शख्सियत के कहने पर जारी नहीं की कि जिस बिना पर शेर अफजल मरवत साहब को निकाला गया। उसमें राब्तों से लेकर मुख्तलिफ महाफिल में बैठकर क्या क्या कहा जाता था, सब कुछ था, सब कुछ है। बड़ी लंबी चार्जशीट है। आगे आ जाए, कौन सी सियासी जमात है? हनीफ अब्बासी साहब ने अभी फरमाया, जो आपने क्लिप सुनाया, ये तो बताए मुझे कि शाहिदा खान अब्बासी किसकी जमात में था? PMLN में। मुफ्ता इस्माइल किसकी जमात में था? PMLN में। जवेद लतीफ़ किसकी जमात में है? PMLN में। मैंने कहा था का लफ्ज़ शायद इस्तेमाल कर, था वाला हिसाब हो जाना है। ठीक है, इसी तरह बाकी जो लोग हैं वो किसकी जमात में है? बहुत से छोड़ के गए ना। दानियाल अजीज़ साहब, दानियाल अजीज़ साहब है, उसके बाद ज़ुबैर उमर साहब, ज़ुबैर उमर साहब हैं, उसके बाद उसको आ जाए आप ख्वाजा साद रफ़ीक साहब तो हैं, लेकिन वो जो बोल जाते हैं, शेख रुहेल असगर साहब, शेर रुहेल असगर साहब खुल के बात भी कर जाते हैं। तो क्या शाहिदा खान, ये अब्बासी साहब जो हैं, एक वक्त में तो हनीफ अब्बासी साहब भी अगर तो अब्बासी साहब भी तो जमात इस्लामी से है ना, तो अब्बासी साहब भी फिर क्या कहेंगे सारी चीज़ों पे? अब्बासी साहब क्या कहेंगे ना, कोई तो अब्बासी साहब का रद्द-ए-अमल होगा ना कि ताडे जान तो कोई गल नहीं, बाकी जाए भाई उनकी सियासी जमात है ना, उनको बिल्कुल ख़त्म। मैं समझता हूँ मान लें, इनकी बात मान लें, सारा कुछ मान लें, तो आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो खुशियाँ मनानी चाहिए कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जो है, जिसका वोट बैंक है ना सबसे ज़्यादा, उसके लोग टूट रहे हैं, तो आपको तो भंगड़े डालने चाहिए। आपको अली अमीन गंडापुर कल कहते थे ये दहशतगर्द है, यही कहते थे, ये वज़ीर आला नहीं, ये बदमाशी करता है, इसको नहीं रहना चाहिए, ये फलां करता है, ये फलां करता है। आज इनकी फिक्र बढ़ गया है कि उन्होंने क्यों तब्दील करने लगे हैं। आज क्यों फिक्र बढ़ गई है भाई? वो तब्दील करे ना करे, पहली बात मैं आपको बता दूं, अली अमीन गंडापुर तब्दील नहीं हो रहा। अच्छा, आज के दिन तक अली अमीन गंडापुर तब्दील नहीं हो रहा। ठीक है, आज के दिन तक 8 तहरीक इंसाफ के लोगों की लिस्ट है इब्तदाई, जो बेदखल किए जाएंगे, जो बिल्कुल बेदखल किए जाएंगे। भाई आज पाकिस्तान टीम नहीं अच्छी कारकर्दगी दिखा सकी, परसों बड़ी अच्छी दिखाई है। 2 मैच और देखे जाते हैं ना, फिर 3 मैच और देख ले देंगे, लेकिन जब वो देखें यार ये 6 के 6, 7 के 7 मैचों में इनकी कारकर्दगी कोई नहीं है और पीछे एक पूरी टीम पर ही है, पूरी एक खेप पर ही है, तो आप मौका नहीं देंगे। लेकिन राना साहब उसमें थोड़ा सा फर्क तो होता है ना, उसमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मुअत्तल नहीं होता, बंदा चेंज हो जाता है। यहाँ पे तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही मुअत्तल, यानी बुनियादी रुकनीत मुअत्तल कर रहे हैं। इसलिए कि वो सरकार के पैसे हैं, ये तंजीम के पैसे हैं। उसमें फ़र्क ये होता है ना, उसमें फ़र्क ये होता है कि उसमें सरकार के पैसे हैं,
तो ये पार्टी है, पार्टी का मानना तंजीम कहती है ये ना पार नहीं चुक सकते। ऐसी पार नहीं चुक सकते। मैं फिर वो कह रहा हूँ कि मैं अल्फाज मैंने हल्फन कह रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैं अपनी आंखों से देखकर सुनकर आया हूँ, पढ़ के आया हूँ कि किस किस के मतलब क्या क्या चार्जशीट है। कोई बात नहीं है। आज कितनी तारीख बन गई? 14 बन गई ना। आज आपने वैलेंटाइन डे भी बनाया होगा बहुत अच्छे तरीके से दफ्तर में। नहीं, मैंने सुना था आज जब मुझे आपने फ़ोन किया दोपहर में, तो आप थे किसी जगह। मैं पतोगी के करीब। ठीक है। आज गुलाब का फूल था ना, तो जो सुर्ख कलर है ना, ये मैंने बहुत सी जगहों पे देखा। आज जगह जगह पे लोगों ने सुर्ख रंग मैंने देखा, और जब जगह जगह पर सुर्ख रंग नज़र आता है ना, इनकलाब आने वाला, वो फिर एक दस्तक देता है पुरअमन इनकलाब की। अब बात यह है कि मैं पहले भी कहता तो आज भी कहता हूँ, अगर इस मुल्क में कोई क्रेडिट है तो आर्मी चीफ का है, सिपा सलार का है, और अगर इस मुल्क में कोई क्रेडिट नहीं है तो वो हुकूमत। बड़ा बड़ा सीधी सी बात है। यासर साहब, हर सियासी जमात को मैं कह रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून को बंगरे डालने चाहिए अगर तहरीक इंसाफ टूट रही है तो क्यों फिक्र कर रहे हैं? इतनी फिक्र हनीफ बासी साहब को बैठ गई है। अली अमीन गंडापुर जा रहा है, जाने दे भाई। पहले आप उसे दहशतगर्द कहते थे, आज आपके नज़र में जनाब वो मजलूम हो गया, उसके साथ ये होने वाला है। और भाईजान पूरा पिंड मर जाए। एक शख्स था ना गाँव साया, आपको मिसाल का पता है, उन्होंने कहा भाई जी गन्ने लाओगे ना, उस बाद गन्ने लाओगे तो लोगों ने पुट लैने ने। अच्छा, उन्होंने कहा फिर की करिए? उन्होंने कहा पिंड वाले है ही बड़े प्यारे ने। उन्होंने बाहरों गन्ने लेते पिंड के बाहर खड़े हो गए, और जो गुजरता था ना वो मारे उन्हें। उन्होंने क्या हुआ? उन्होंने कहा तू सारे गन्ने पुट रहे थे। उन्होंने कहा ला दे वो पहले। वो ये अभी देखते नहीं। अच्छा मुझे बताएं, अली अमीन गंडापुर तब्दील हो गया, नून लीग के बाद वहां पे सीटें हैं? नून लीग के पास इतनी सीटें हैं कि वो वहां पे वज़ीर आला बना सके? घरों पे सीटें घरों पे होंगी ना। पीपल्स पार्टी के पास है कि वो बना सके? अभी तो बात ही किसी और तरफ जा रही है, ये बताऊंगा। चलें, ये राज, ये गुत्थी जो है ये सुलझाई जाएगी, लेकिन कुछ ही दिनों में एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी सियासी मंजरनामे में मजीद बात होगी। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगी। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तंजीम 9 के हवाले से भी इस वक्त ऑपरेशन जारी है। बात ये हो रही है कि IFJ यानी इंसाफ जो लॉयर्स फोरम है, ILF माजरत चाहता हूँ, उसको भी तहलील करने की बातें हो रही हैं। उसके अलावा बात ये भी हो रही है कि नई सतह पे सरबराही दी जाएगी, तंजीमी ओहदेदार तब्दील किए जाएंगे। ऐसी 6 मगोइयाँ हैं, उसमें हकीकत कितनी है इस बारे में बात करेंगे। और अभी जिन लोगों की फहरिस्त बनाई गई और जिनके ऊपर पार्टी से निकाले जाने की तलवार लटक रही है, इसके बाद आने वाले दिनों में क्या होगा? जिस तरीके से हनीफ अब्बासी साहब कहते हैं कि शेर अफजल खान मरवत के बाद अली अमीन गंडापुर की बारी है, तो इसमें कितनी हकीकत है? और दूसरा, खतूत लिखे जाने के हवाले से आगे से जो जवाब मौसूल हो रहे हैं, उसके बाद की हिकमत अमली क्या होगी? और जो बात की गई है साहिबजादा हामिद रज़ा साहब की तरफ से कि अगर आप हमसे टकराना चाहते हैं तो फिर टकराव के लिए आप तैयार रहें, तो ये किस तरफ का इशारा है? इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंजोथा साहब ने। पंजोथा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पंजोथा साहब, सबसे पहले तो बात ये, इस बात का जवाब दे दें, आप ही लोगों से शेर अफजल खान मरवत ने आज पूछा है कि मुझे क्यों निकाला, तो इसी चैनल के तवस्सुत से उन तक आपका जवाब पहुंच जाएगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी यासिर भाई, आपने मौका दिया। राना साहब सामने देखिए, बात यह है कि कोई भी फैसला जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हवाले से, रहनुमा के हवाले से, जो उनको बेहतर लगता है वो कर सकते हैं। अब जहाँ तक बात रह गई कि उनके निकालने की वजूहात क्या हैं, तो वो आपके सामने है कि खान साहब ने क्यों ऐसा एक्शन लिया। हाँ, उनकी अगर वापसी की बात होती है तो वो भी खान साहब भी फैसला लेंगे कि उनको क्या करना है। मैं कर सकता हूँ, ना कोई और कर सकता है। खान साहब मुझे भी निकाल सकते हैं, किसी और को भी निकाल सकते हैं। तो ये तो सारा इख्तियार जो है वो खान साहब के पास है। नहीं, ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही है, इख्तियार खान साहब के पास है। क्या जो बात की हनीफ अब्बासी ने अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से, इसमें कोई सदाकत हकीकत है?
देखिए, हनीफ अब्बासी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना तो मेंबर है, ना ही हनीफ अब्बासी जो है वो अडयाला जेल समाअत होता है, ना ही हनीफ अब्बासी जो है वो कोर कमेटी और कमेटी का हमारा मेंबर है। तो फिर हनीफ अब्बासी की बात की क्या वैल्यू है? बात की वैल्यू होगी जो इमरान खान साहब के, जहाँ तक मैं वहाँ पर देखा है तो अली अमीन के ऊपर जो है उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि मैंने कोई उसको निकालना है या मुझे जो है मैंने उसको निकालने का कोई मेरा प्रोग्राम है। मैंने तो नहीं ऐसा कोई देखा, ना मैंने सुना है। अली अमीन एक सूबे वज़ीर आला है और कल उनकी मुलाकात भी है। उन्होंने खान साहब को पूरे की रिपोर्ट भी पेश की और खान साहब ने उनको हदायत की है कि आप जो है जितने भी मामलात हैं खास तौर पर जो करप्शन के हवाले से है वो उसका पूरी कड़ी नजर रखिए, क्योंकि हमारी जमात का मकसद जो तहरीक इंसाफ का था वो करप्शन के खिलाफ था। तो ये कोई ऐसा मामला नहीं होना चाहिए जिसके बाकायदा तौर पर एक यूं समझ लें एक जो एंटी करप्शन है उसके अंदर तब्दीली करके वहां पर उसको मजीद बेहतर ला कर जो उसको जो है पकड़ने के लिए बाकायदा तौर पर जो है वो काम होगा। और ये पाकिस्तान तरीके खान का नजरिया है। आपको पता है कि आज डेमोक्रेसी जो है वो किस तरह पावरफुल है, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब बिल्कुल क्लियर कट मौक़िफ़ रखते हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इमरान खान का कोई रिश्तेदार भी हुआ ना तो अगर करप्शन की तो इमरान खान तो ऐसी रबियत के मालिक हैं कि वो छोड़ने वाले हैं। आपकी नज़र में हैं जो आपने रिसेंटली देखी, चाहे जंजीर तरीन हो चाहे कोई हो, तो इमरान खान की ज़ात के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी को जो है उसके ऊपर एक्शन लें कि आपने, और वो इमरान खान जो है उसका कोई जो ग्राफ है वो गिरेगा। इमरान खान का ग्राफ हमेशा उठ रहा है क्योंकि हमेशा इस कौम की बात की, इस मुल्क की बात की है, अवाम की बात की है, अवाम के मसाइल की बात की है, पाकिस्तान की आबादी की बात की है, मईशत की तरक्की की बात, इस मुल्क की फलाह के लिए खड़ा है। अच्छा पंजूथा साहब, जो शेर अफजल खान मरवत ने एक बात की कि 10 में से 9 वकला जो हैं वो सिर्फ अडयाला जेल में कान भरने जाते हैं, अब ये किसकी तरफ इशारा किया है? अब जो बातें चहमगोइयाँ चल रही हैं कि खान साहब कान के कच्चे हैं, अब ये तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जो लगाया जा रहा है और एक बड़ी पार्टी के सरबराह के ऊपर लगाया जा रहा है जो पाकिस्तान में मकबूल है। देखिए, बात यह है कि जहाँ तक बात है, हमने खान साहब को बड़ी करीब से देखा है, बड़े क्लोज से देखा है। खान साहब तक यकीनन है कि रसाई जो है वो महदूद है, लेकिन आज जो है रसाई जो है वो कम है, यानी है ही नहीं किसी इन्फॉर्मेशन सिर्फ दो बंद, तो वो भी गलत बात है। खान साहब से सिर्फ वकला मिलते हैं तो ये भी गलत बात है। खान साहब से वकला के साथ साथ उनकी फैमिली मिलती है, खान तक अखबार की रसाई है, टीवी भी लगा हुआ है। इसके अलावा खान साहब जो हैं उन तक जो सियासी रहनुमा हैं उनकी भी रसाई है, वो मिलते हैं। पिछले दिनों भी 6 रहनुमाओं की मुलाकात हुई है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई एक ही शख्स मिल रहा है, चेयरमैन मिल रहा है, सेक्रेटरी जनरल मिल रहा है, बाकी मिल रहे हैं, उमर अयूब साहब मिले हैं, जफर मिले हैं, दीगर मिले हैं। तो ये लोग मिलते रहते हैं, तो उन तक इन्फॉर्मेशन जो है मुख्तलिफ जराए से पहुंचती रहती है। डेफिनेटली अडयाला जेल में जब होते हैं तो वहाँ पर बाकी भी अमला भी मौजूद है, तो बात को कोई नहीं सकता है कि ये हुआ है ये नहीं है, तो उनका तस्लीमी भी है, तो इन्फॉर्मेशन तो उनको महदूद नहीं है। कान के अगर कच्चे की कोई कहा है तो फिर कान के कच्चे थे तो फिर क्यों उन्होंने टिकट किसी को जारी किए, क्यों आज लोगों का नाम है, क्यों मैंने इलेक्शन लड़ा, क्यों मैं इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट मैंने किया, क्यों मुझे एक आम आदमी मौका मिला, क्यों आज मैं नेशनल टीवी के ऊपर आकर बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ। हमारा वो एक जूनियर को भी, वो एक नए बंदे को भी हर एक को मौका देते हैं। और यही हुस्न है कि आज तक उसने अपना कोई रिश्तेदार किसी जगह पर नहीं लगाया, बल्कि आप देखिए चेयरमैन जो है वो उसका रिश्तेदार नहीं है, सेक्रेटरी जनरल है ना कोई और है। तो इमरान खान तो वो बंदा है जो मरूसी सियासत को खत्म करने वाला है, वो धोखा देने वाला है। ये यकीन है उनके पास अगर कोई ऐसी चीज गई है जो बार बार गई है, जो रिपीट हुई है, जिस पर उन्होंने बार बार समझाने की कोशिश की है, तो वो फैसला ले सकते हैं। अब उस एक्शन के बाद उस एक्शन को वापस लेने का फैसला कर सकते हैं, तो वो भी उनका अपनी सवालीद है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। अच्छा मजूदा साहब, ये जो आज बात हुई है कि हम अगर हुकूमत या कोई हमसे टकराव चाहता है तो हम टकराव के लिए भी तैयार है, तो क्या कोई दोबारा मार्च की तैयारी हो रही है, तहरीक की तैयारी हो रही है, दोबारा किसी तरफ जाने की तैयारी हो रही है, क्या हो रहा है? देखें, कोई ये समझे ना कि गोली के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डर गई है, कोई समझे कि आपने क्रैक डाउन कर लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कुछ नहीं करेगी, कोई ये समझे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिटा लिया जाएगा, कोई ये समझे कि इलेक्शन फ्रॉड नहीं खुलेगा, कोई ये समझे कि पाकिस्तान किसी की मंशा के मुताबिक चलेगा, तो वैसी भूल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज को
निकल कर फिर बता दिया कि 8 फरवरी को किस तरह निकले, फस्तायद के बावजूद, छापों के बावजूद, गिरफ्तारी के बावजूद, सारा कुछ करने के बावजूद लोग निकले। अब आप इंटरनेट के ऊपर बंदिश करके या एक्ट ला के या कोई ऐसी तरमीमें लाकर या 26वीं तरमीम लाकर आप समझेंगे कि लोगों की आवाज बंद हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। तहरीक इंसाफ अपना मौक़िफ़ भी है, वो कोशिश में लगी हुई है कि और जितनी जमातें भी साथ मिल सकती हैं वो साथ हमारा साथ दें और हम बढ़ेंगे आगे, एहतजाजों के 8 फरवरी को क्या हम नेक्स्ट करेंगे। रेमिटेंस की कॉल या खान साहब की इंटेक्ट है, हम तमाम तरह तैयारियों के साथ इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। डी चौक भी कोई दूर नहीं है और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर पाकिस्तान का कोई शहरी नहीं आ सकता, लेकिन किसी का अख्तियार नहीं है कि कोई किसी पुरअमन शहरी के ऊपर गोली चलाए, कोई शेलिंग करे, लोगों को उठाए, अगवा करे, मिक्सिंग करे, इस तरह का अमल करे। हम पुरअमन पाकिस्तानी, हम पुरअमन तरीके से जो जारी रखेंगे और पाकिस्तान की बका के लिए लड़ते रहेंगे। इमरान खान के साथ पहले तहरीक इंसाफ मुतहद है, किसी किस्म का कोई मामला नहीं, इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन इमरान खान सबका लीडर है। इमरान खान के नीचे तमाम मुतहद और सीसा फलाई दीवार की तरह इमरान खान के साथ हम में से हर एक फर्क खड़ा है। पंजोथा साहब, एक ख़त, दूसरा ख़त, तीसरा ख़त, चौथे ख़त की भी बाज़गश्त, जवाब आगे से खामोशी, या यहाँ तक के आया तो पढ़ा भी नहीं जाएगा, वज़ीर आज़म को इरसाल करेंगे और उधर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं कि वज़ीर आज़म को भी आया तो वो भी नहीं पढ़ेंगे। ये ख़तों का सिलसिला रुकेगा, जारी रहेगा, कब तक रहेगा? ये ख़त क्या है? ख़त के अंदर इमरान खान क्या है? वो उस मुल्क की इस्लाह की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पीके क्यों लेकर आए कि आवाज दी है। वो कह रहे हैं 26वीं तरमीम क्यों की गई। वो कह रहे हैं कि जुडिशरी को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए किया गया। वो कहता है कि 26 के ऊपर गोलियां क्यों चलाएगी, लोग तशद्दुद क्यों किया गया। वो कहते हैं कि इकॉनमी की आज हालत कहाँ है। वो कह रहा है, तीसरा खत तो आप पढ़िए, वो कह रहा है कि ना मैं डील मांग रहा हूँ ना मैं माफी मांग रहा हूँ, गलत तस्वीर दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान की अवाम जो है वो के साथ खड़ी है, लेकिन वो खड़ी नहीं हो सकती। बाप का हुक्म का रुख अवाम की तरफ होगा, अवाम से रुख हटाइए और दहशतगर्दी का मसला उठाइए। पंजोता साहब, शेर अफजल मरवत को फारग किया क्यों है? वो पूछते हैं मुझे क्यों निकाला, बता दो दे आज क्यों। देखिए खान साहब का फैसला था, खान साहब ने फैसला किया और खान साहब के हुक्म के मुताबिक डेफिनेटली पार्टी ने जो है उसके ऊपर आगे एक्शन लिया। कोई चीजें खान साहब के पास आ गई थी? देखिए मैंने आपको पहले सारा तफसीलन बता दिया है कि खान साहब तक सिर्फ एक जराये से खबर नहीं होती, ये वकील के जरिए खबर नहीं होती। उनके पास मुख्तलिफ जराये से मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं, उनके पास अखबार भी जाता है, तमाम तर उनको चीज़ें आगाह होती हैं। हमसे ज़्यादा उनको बेहतर पता होता है कि कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या एक्टिविटी है। यकीनन अगर किसी जगह पर फ्रंट पर लड़वाया या किसी को फ्रंट पर किया या किसी को पहले किसी जगह पर उन्होंने किया तो वो तब्दील किया तो वो भी खान साहब के सामने मामला है। तो वो फैसला बेहतरीन करते हैं। हमेशा ये कहा जाता था कि इमरान खान साहब जो है पॉलिटिकल चीजें नहीं समझते, लेकिन मान गए कि शौकत खान का भी हमने कहा था वो नहीं बना पाएगा, वो बना लिया। नमक का कहा वो भी बना गया, वज़ीर आज़म नहीं बन सकता था वो भी बन गया। और आज वही मिसालें दे रहे हैं कि इमरान खान के बारे में हम कहते थे कि वो जेल में नहीं गुजार सकेगा कुछ। ये बहुत शुक्रिया नहीं मैदर पंजोथा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। ना सियासी मंजरनामे में बात करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। राना साहब, क्या समझते हैं, आज मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी आपकी मुलाकात थी, तफसीली मुलाकात हुई होगी, अपोजिशन रहनुमाओं से भी थी। क्या तासुर मिलता है कि कब तक उनका अलायंस जो है वो कामयाब हो जाएगा या कब तक हुकूमत जो है उनके मुतालिबात की तरफ रुजू करना शुरू कर देगी? खबर दूँ आपको? जी, खबर के लिए मैं आपको खबर ही दे रहा हूँ। ये शहर इक़्तिदार से इत्तेहाद हो गया, हर चीज़ फाइनल हो गई। अच्छा, अब कुछ चीज़ें सिर्फ जो है ना, इवन GDA भी फाइनल हो गई है जी। वो तो उस दिन आपके सामने मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने बता दी। बहुत सी चीज़ें ना सिर्फ फाइनल हो चुकी हैं, बल्कि अब बहुत सी चीज़ों पर हिकमत अमली बनाई जा रही है कि किस चीज़ को किस तरीके से किया जा सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि एक इवेंट में, हमारे ही इवेंट में, मौलाना साहब नमाज़ पढ़ने चले गए तो उनसे पहले महमूद खान अचकज़ई की तकरीर, असद कैसर की तकरीर, शहराम की तकरीर, अलामा नासिर, सब की तकरीरें हुई। तो ये तकरीरें करके चले गए। तो हमने समझा अब चले गए,
मौलाना साहब आए, मौलाना साहब ने जब तकरीर शुरू की तो ये सब के सब आके बैठ गए, वापस आ गए। जब ख़त्म हुआ तो मैंने कुछ लोगों से पूछा, उनमें से उन्होंने कहा जी अब तो हम तय कर लिया कि जो मर्ज़ी हो जाए हम इकट्ठे हैं। अच्छा, तो ये किस तरह हो सकता है कि जब मौलाना साहब तकरीर कर रहे हो तो हम ना हो, बेहद भी हो जाएगी। बेहद नहीं, देखें ये अदब भी है, जारी बात है, उम्र में भी तो बड़े ही हैं और इत्तेहाद के लिए आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा जेस्चर भी देना होता है ना। अच्छा वो हुआ, उसके बाद देखें कि आज फिर महमूद अचकज़ई की मुलाकात होना, और महमूद खान अचकज़ई बिल्कुल बड़ा ओपन स्टैंड ले रहे हैं, मौलाना साहब ओपन स्टैंड ले रहे हैं, और आपको मैं ख़बर ये दे रहा हूँ। अच्छा, मौलाना ने ये जो बात की कि हमें और पीटीआई को लड़वाने की कोशिश की गई, अब ये पीटीआई वालों को तो नहीं वो कह सकते, ये किसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं? मैंने कहा जो चार्जशीट बनी है ना, अभी मैंने इशारा किया था कुछ लोगों की चार्जशीट्स हैं। अच्छा, जब कप्तान कहता है कि भाई आपने ये काम नहीं करना, उसके बावजूद अगर कोई करे तो इसका मतलब है किसी और पे रोल पे। और इसी तरह कुछ लोग, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, कुछ अदारों का, मीडिया के, वो भी अपना रोल अदा करते रहे। अब डायरेक्ट बड़ा क्लियर और वाज़ेह हो चुका है कि कोई अगर प्रॉब्लम होगी तो ये एक दूसरे से डिस्कस करेंगे। ठीक, अपनी बात को वहाँ से कंटिन्यू कीजिए जहाँ पे मौलाना वाली बात रुकी थी। हाँ, तो मौलाना, मैं आपको ये खबर दे दूँ कि मौलाना साहब इत्तेहाद मुकम्मल हो चुके हैं, कुछ चीज़ों पे अब तय हो रहा है कि किस तरह किस चीज़ को गिराना है। अच्छा, ये फाइनल मैं आपको ये बिल्कुल बता रहा हूँ। इसका नाम वही ग्रैंड अपोजिशन अलायंस या पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट? नहीं, नाम चेंज होगा। अच्छा, ना पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट होगा? नहीं, नाम तब्दील होगा। अच्छा, नए नाम पे होगा, और रमज़ान शरीफ में ये बात बिल्कुल खुल के सामने आएगी। इसकी भी सरबराही होगी किसी के पास? इमरान खान ने ऑफ़र दे दी है कि जब इकट्ठे चलना है तो कोई भी सरबराह हो, और महमूद खान अचकज़ई को कहा गया कि आप जो मर्ज़ी फाइनल कर लें, हम इसके लिए तैयार हैं। अच्छा, अब एक और ख़बर ना इसमें जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये हमारे नाज़रीन के लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। पीटीआई ने ऑफ़र करने लगी है कि सबसे पहले केपीके के तमाम हल्के हुकूमत खोले, हाँ, तमाम हल्के हुकूमत खोले। वो अपने तक भी तो उसकी इंक्वायरी के लिए उन्होंने नहीं, अपने तक तो छोड़ देना। अच्छा, उन्होंने कहा हुकूमत खोल ले, वफाकी हुकूमत, हाँ, और कैमरे ऑन करे, दोबारा गिनती करे, एक एक थंब चेक करे, एक एक शनाख्ती कार्ड चेक करे, नंबर चेक करे, और जिस हल्के में 1% भी, ये 5 या 10% नहीं, 1% भी ऐसा वोट है तो पीटीआई वो हल्का छोड़ देगी। जिस हल्के में 10% वोट भी पीटीआई के हैं, हाँ, फिर वो भी लेगी, बिल्कुल लेगी। अब ये इसलिए किया जा रहा है ताकि वो एक तासर ख़त्म करना चाहते हैं कि शायद केपीके में भी कुछ हुआ, और ये एक पैगाम देंगे, वो इब्तिदा करेंगे। उसमें तो बेनिफिशरी जमीयत उलमा इस्लाम फे भी होगी, वो गुने कहेंगे आप करें जी, बिल्कुल जिस हल्के को खोलना चाहे, तमाम के तमाम हल्के, चीफ जस्टिस साहब, चीफ इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ा होने के बावजूद भी उनके नज़र में वो आके टीम बनाए ऑन कैमरा। फिर उन्होंने कहा हम ये भी करने के लिए तैयार हैं, ये जो पीटीआई के अंदर फाइनल हो चुकी चीज़ें, हम ये भी करने के लिए तैयार हैं कि जिस हल्के में ये कहते हैं दोबारा इलेक्शन कराएं, जिस हल्के में। अब उस पे ये अगर हो, फर्ज कर लें कि वो कह दें जी कि अली अमीन गंडापुर साहब ही अपने हल्के से नहीं जीते हुए, फर्ज कर लें ऑन कैमरा, तो ये तो इलेक्शन कमीशन पे फिर बार पड़ जाता है, इल्ज़ाम लग जाता है कि जो जीता नहीं हुआ उसको जितवा दिया हुआ है, तो वो कौन मानेगा? नहीं, देखें ना, ये बिल्कुल आप दोस्त कह रहे हैं, उसमें तो पीटीआई को कोई हरवा भी नहीं ना सकते। चार हल्के खुले थे, हुकूमत किसी और की थी, साबित हो गई चीज़ें, इलेक्शन हो गए दोबारा। वो इतना लंबा दड़ना, इतनी लंबी चीज़ें, ये सारा कुछ उसमें चलता रहा, लेकिन अब जो चीज़ें चल रही हैं, अब जो चीज़ें सामने हैं, बात बड़ी क्लियर सी और साफ सी है यासिर साहब,
और जैसे जिन्होंने पंजाबी च कही था ना कि फंदा पै लगा जे और पहली दफ़ा होना है कि उस फंदे च उन्हें फसना है जिन्हें सोचिया भी नहीं सी। PTI अपनी तमाम तरीके से तैयारी मुकम्मल कर चुकी है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आप चंद दिनों में ये बात सुन लेंगे जो हम अपने नाज़रीन को भी बता रहे हैं। बड़ी बड़ी खबरें आपको ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। और क्या ये बात नहीं हुई, मैं किसी तरफ इशारा कर रहा हूँ, क्या कोई किसी से नाराज़ नहीं है? किसी घर की बात कर रहे हैं? घर से नहीं कर रहा, ये गाड़ी है ना, मकसद तो हमारा गाड़ी है ना। क्या एक करप्शन जिसका इशारा दिया था किसी वक्त में फैसल वाडा साहब ने, क्या जिसका तो पिछले महीने की 20-22 तक खुलना था, नहीं इस महीने की खुलना था, हाँ पिछले महीने की सॉरी खुलना था, क्या उसको उस पर इंक्वायरी जो हुई है उसमें बड़े बड़े नाम नहीं आए? अच्छा हो गई इंक्वायरी? हाँ, क्या उसमें बड़े बड़े नाम नहीं आ गए? तो इंतज़ार मैं वही कह रहा हूँ कि बड़ा मुबारक दिन था आज का ना। तो अल्लाह ताला के साथ इस पाकिस्तान, मैंने तो अपनी दुआ में ये कहा कि या अल्लाह इस पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर बना दे, और जो करप्ट है ना या अल्लाह कोई भी है किसी भी सियासी जमात से, हमारी उससे जान छुड़ा दे और हमारे मुल्क को महफूज बना दे। तो अब देखना होगा हो क्या रहा है। मैंने आपको बता दिया मौलाना साहब इत्तेहाद फाइनल, और अगली खबर भी आपको दे दूँ, एक ख़त और जाने लगा है, ना कोई चिट्ठी ना कोई क्या हुआ है संदेश, अभी ना एक और ख़त जाने लगा है। और ये ख़त उस इत्तेहाद में शामिल तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को होगा इमरान खान साहब की तरफ से, जिसमें इमरान खान जो अपोजिशन का, हाँ जी, जिसमें इमरान खान बाकायदा उन्हें बताएगा कि हम ये सारा इत्तेहाद और जंग क्यों लड़ रहे हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, किस किस के साथ किस किस ने कहाँ पे क्या क्या धोखा किया, और हम पाकिस्तान को बचाने के लिए सबको क्यों इकट्ठे होना पड़ेगा। तो वो एक ख़त तो होता था ना। अच्छा, उस ख़त को अब भी कोई अपोजिशन लीडर कहेगा मुझे नहीं मिला, तो वो सोशल मीडिया पे पढ़ के उसे मिल चुका होगा। अब तो हमारा सोशल मीडिया बड़ा तेज़ है ना, आप अभी कुछ चीज़ लिख देते हैं, ख़त लिख देते हैं, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, तो मेरे घर पहुँचे ना पहुँचे पढ़ते लेता ना, बल्कि तो उसी तो सारे पाकिस्तान पर आता। सबने पढ़ा। हाँ। पाकिस्तान को क्या बैन अवी सतह पे तस्करे हुए। तो ये एक ख़त, एक नहीं कई ख़त और भी जाने लगे हैं, और फिर कुछ ख़त अरकान असम्बली जो है ना उनको भी जाने लगे हैं सारे, चाहे कोई फॉर्म 45 का है 47 का है। अच्छा, उसका मकसद क्या होगा? वो तो ज़रा थोड़ा इंतज़ार तो कर लें। मतन तकरीबन सेम ही होगा ना? नहीं, बहुत चेंज होगा मतन। नहीं, अरकान असम्बली के लिए मतन सेम होगा। अरकान हर हल्के का पहले कहा जाए, बताया जाएगा उसमें कि क्या आपका ज़मीर मुतमिन है, ये आप यहाँ से इस पोलिंग से इतने वोटों से हारे जितने चले आप चलेंगे असम्बली में, ये फला प्रोसेस है। हाँ, हो चुका है तैयार। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने